Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 4, quadratic equation. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.10. Problems on quadratic equations. Example 1. Divide 12 into two parts. Divide 12 into two parts such that the sum of their square is greater than twice their product by 4. Is greater than twice their product by 4. G. Example, once again I repeat, divide 12 into two parts. 12 के दो हिस्से करने, such that sum of their square, उनका स्क्वायर करके सम किया जाए, is greater, बड़ा होगा, twice their product by 4. Twice their product by 4. Suppose one part is x, then other part क्या होगा? 12 minus x, क्योंकि दोनों को जमा करो तो 12 आना चाहिए. Now sum of squares of the parts, इनका स्क्वायर करके सम करें x स्क्वायर प्लस 12 मनफी x का होल स्क्वायर. ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट्स, भाई दोनों का प्रोडक्ट लेकर ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये रकम इससे बड़ी है 4, तो भाई आप x स्क्वायर प्लस 12 मनफी x का होल स्क्वायर होल ब्रैकेट माइनस 2 टाइम देयर प्रोडक्ट x इंटू 12 मनफी x इज इक्वल टू 4. ये मैं गिवन कंडीशन का भाई सम ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4. भाई 4 बड़ा है जी. नाउ इसका स्क्वायर खोलें, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, वी गेट एक्स स्क्वायर मनफी 12x एंड प्लस 35 इक्वल टू 0. भाई एक्स स्क्वायर मनफी 12x प्लस 35 इक्वल टू 0. इसके जोड़े बना एक्स स्क्वायर मनफी 7x मनफी 5x प्लस 35 इक्वल टू 0. अब भाई जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकली 7 और 5. इफ वन पार्ट इज 5, अगर वन पार्ट 5 है, देन अदर पार्ट क्या होगा? 12 माइनस x, वो 7 होगा. इफ वन पार्ट इज 7, देन अदर पार्ट क्या होगा? 12 माइनस x, तो 5 आएगा. सो रिक्वायर्ड पार्ट्स आर भाईजन 5, 5 एंड 7. एग्जाम्पल, ए मैन distributed rupees 1000 equally among destitutes of his street. अपने गली के गरीब गुरबा में वो 1000 रुपया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे. A man distributed rupees 1000 equally among destitutes of his street. अपनी गली के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनमें इक्वली 1000 रुपया तकसीम करते थे. Had there been 5 more destitute, had there been 5 more destitute, Bismillahirrahmanirrahim, the length of a room is 3 meters greater than its breadth. The length of a room is 3 meters greater than its breadth. by length जो है ना 3 मीटर ज़्यादा है इसकी breadth से. If the area of the room is 180 square meters, find the length and breadth of the room. Find the length and breadth of the room. The length of a room is 3 meters greater than its breadth. If the area of the room is 180 square meter, find the length and breadth of the room. Let the breadth of the room is x. Breadth of the room is then x meters. Then length of the room क्या होगा? x plus 3 meters. भाई let the breadth of the room हमारे पास क्या x meters. Let किया. Then length of the room क्या होगा? x plus 3 meters. अब area of the room क्या होगा? length into breadth. भाई area of the room क्या होगा? length into breadth square meters. Then by definition length into breadth या area बराबर है 180. Now we get x square plus 3x and minus 180 is equal to 0. Now we factorize x square plus 15x minus 12x and minus 180 equal to 0. x की दो वैल्यूज निकली 12 and minus 15. Take only x is equal to 12, neglecting negative quantity. ठीक है जी. सो breadth of the room हमारे पास क्या जी? x है, वो 12 है जी. एंड लेंथ ऑफ द रूम क्या होगा? x plus 3, वो 12 जमा 3 15 मीटर होगा जी. Bismillahirrahmanirrahim. A number consists of 2 digits. A number consists of 2 digits whose product is 8, जिनका प्रोडक्ट क्या 8 है.
इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल 1/18। फाइंड द नंबर्स। आपने वो दो नंबर्स निकालने। सपोज द टेंस डिजिट्स हमारे पास x है एंड द यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है जी, y। भाई सपोज टेंस डिजिट हमारे पास क्या है जी, x है एंड यूनिट डिजिट क्या है, y। द नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस y बाय इंटरचेंज द डिजिट्स। न्यू नंबर क्या होगा, 10y प्लस x। अब भाई प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स क्या होगा जी, ऑफ द x इंटू वाई। भाई बाय गिवन कंडीशन x इंटू वाई किसके बराबर 8। अब गिवन हमारे पास क्या है, न्यू नंबर हमारे पास था 10y प्लस x, इसमें से ओरिजिनल निकाल दिया, 10x प्लस y इज इक्वल टू 18। वी गेट 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। 9 माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 2, इसको 2 कह दो जी। नो फ्रॉम 2 x निकला है जी, इसको 3 कह दें। पुट इन 1, भाई पुट इन 1, तो वी गेट y माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई, वी गेट y स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। मैं इसकी फैक्टराइजेशन का y स्क्वायर मनफी 4y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो भाई y की दो वैल्यू निकली 4 और माइनस 2 जी। टेक ओनली y इज इक्वल 4, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू डिजिट। पुट इन 3, वी गेट x इज इक्वल टू, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 10x प्लस y दैट इज 24। भाई 10x प्लस y is equal to 24. Once again I repeat, a number consists of two digits. एक number consists of two digits whose product is 8. If the digits are interchanged, अगर digits को interchange है, the resulting number will exceed the original 1/18. Find the numbers. आपने वो numbers निकालने। Suppose 10 digits हमारे पास है x and unit digit हमारे पास है y. द नंबर क्या होगा, 10x प्लस y बाय इंटरचेंज द डिजिट्स। अब इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, द न्यू डिजिट क्या होगा जी, न्यू नंबर क्या होगा, 10y एंड प्लस x। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट क्या, x इंटू वाई। बाय गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन x इंटू वाई किसको 8, इसको 1 कह दें। आल्सो न्यू में से ओरिजिनल निकालें तो बराबर होगा 18 के। भाई 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इज इक्वल टू 18। y मनफी x इज इक्वल टू, इसको 2 कह देंगे। नो फ्रॉम 2 x निकला y मनफी 2 जी, इसको 3 कह दें। इसको भाई पुट इन 1, इसको पुट इन 1, वी गेट y मनफी 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 जी। नाउ आफ्टर फैक्टराइजेशन वी गेट y स्क्वायर मनफी 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। भाई इसके जोड़े बनेंगे तो y की दो वैल्यू निकलेंगे 4 और माइनस 2 जी। टेक ओनली y इज इक्वल टू 4, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिजिट। पुट इन 3, वी गेट x इज इक्वल टू, जब 3 में पुट करेंगे तो x क्या निकलेगा 2। हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होगा, 10x प्लस y, तो वो 24 बनेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.10, द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन a certain positive number and 2 less than 3 times the number is 14, find the number। भाई प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस, एक लेस करना है, एंड देन ए सर्टन पॉजिटिव नंबर, एक सर्टन पॉजिटिव नंबर से 1 लेस करना है, एंड 2 लेस करना है, देन 3 टाइम्स ऑफ देयर नंबर इज 14, और वो रिजल्ट किसके बराबर है, 14 के बराबर। फाइंड द नंबर्स। लेट रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर x है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। भाई x माइनस 1, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 14। भाई देखें, उस नंबर में 1 लेस किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 लेस किया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 14 गिवन है जी। दी प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस करना है जी, देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 14। उनका जो प्रोडक्ट है 14, फाइंड द नंबर्स। लेट रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर क्या है, x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, x माइनस 1, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 14। भाई 1 लेस किया, 3 टाइम्स में से 2 लेस किया, और रिजल्ट क्या होगा 14 जी। नाउ मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, वी गेट x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ वी फैक्टराइज दिस, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0।
एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगे 3 और -4/3। रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर क्या होगा 3। भाई रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर क्या होगा 3। नाउ क्वेश्चन 2, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। भाई सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक नंबर पॉजिटिव नंबर को जमा करना है इसके स्क्वायर के साथ, रिजल्ट क्या होगा 380, फाइंड द नंबर्स। लेट रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर हमारे पास x है, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर हमारे पास x है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस नंबर में इसका स्क्वायर जमा करें, रिजल्ट क्या होगा 380। द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, और इसके स्क्वायर में किसके बराबर 380, फाइंड द नंबर। लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर हमारे पास x है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसमें इसका स्क्वायर जमा कर दो, आंसर 380। तो वी हैव x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल -380। भाई इसके जोड़े बनाए x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x एंड माइनस 380 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज निकले 19 एंड -20। भाई x की दो वैल्यू निकली 19 और -20। सो रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर किसके बराबर है 19 के बराबर, निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। डिवाइड 40 into 2 parts। भाई 40 को दो हिस्सों में तकसीम करना, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 times देयर प्रोडक्ट बाय 100। भाई 40 को दो हिस्से करने हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनका स्क्वायर एंड सम इज ग्रेटर बड़ा होगा 2 times देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट को दो से देखे कितना बड़ा होगा 100 बड़ा होगा। लेट द टू पॉजिटिव लेट द two parts of 40 are x and 40 minus x। एक पार्ट x पर करें, दूसरा 40 minus x, दोनों को इकट्ठा करोगे तो भाई क्या होगा जी 40 से आएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भाई स्क्वायर सम करें, भाई जिन क्या कह रही स्क्वायर सम किया जी। भाई अकॉर्डिंग टू देखें इनका स्क्वायर सम किया एंड 2 times देयर प्रोडक्ट किया जी। भाई इनका स्क्वायर सम किया और 2 times देयर प्रोडक्ट किया, तो भाई रिजल्ट किसके बराबर है 100। नो इसका स्क्वायर खोलें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 40x एंड प्लस 375 इक्वल टू 0। नो इसके दो जोड़े बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 25x एंड प्लस 375 इक्वल टू 0। नाउ एक्स की दो वैल्यूज निकले 15 और 25। एक्स की दो वैल्यू निकले 15 और 25। जब एक्स 15 होगा देन 40 माइनस एक्स क्या होगा जी 25। अगर x 25 होगा तो देन 40 माइनस एक्स वो होगा 15। सो द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ 40 आर 15 एंड 25 आर 25 एंड 15। भाई 15 एंड 25 या 25 एंड 15 जी। क्वेश्चन है द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड द नंबर। भाई एक नंबर निकालना है, ठीक है जी, जिसको उसके रेसिप्रोकल के साथ जमा करो तो जवाब क्या करी 26/5। द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर लेना है, उसका सम किसके करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ, अपने ही रेसिप्रोकल के साथ। रिजल्ट क्या होगा 26/5, फाइंड द नंबर। लेट रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर हमारे पास x है जी। लेट रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर x है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। भाई x में 1 और x जमा करेंगे तो आएगा 26/5 जी। भाई x में जब उसका रेसिप्रोकल जमा करेंगे तो आएगा 26/5 जी। भाई जान देखो ना रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर हमारे पास x है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। x में जब इसका रेसिप्रोकल जमा करेंगे तो आंसर आएगा 26/5। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर को और इसके रेसिप्रोकल को जमा करना तो आंसर आएगा 26/5, फाइंड द नंबर। नाउ मल्टीप्लाइंग विद 5x ताकि एलसीएम खत्म हो जाए, वी गेट 5x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 26x। भाई अरेंज करेंगे तो आएगा 25x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इक्वल 0। इसके दो फैक्टर बनाएंगे 5x स्क्वायर माइनस 25x एंड माइनस x एंड प्लस 5 इक्वल 0। x की दो वैल्यू 5 एंड 1/5। सो रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स आर 5 एंड 1/5। भाई 5 एंड 1/5। भाई ए नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। ए नंबर एक्सीड्स बढ़ता है इट्स स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट से कितना जी 56, फाइंड द नंबर। लेट द रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास x है जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। x में से इसका स्क्वायर रूट निकाल दें, आंसर क्या होगा 56। भाई x में से इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो आंसर क्या होगा 56। We arrange x minus 56 is equal to x. Squaring on both sides, we get
एक्स स्क्वायर माइनस 112x प्लस 3136 इज इक्वल टू एक्स। बच्चन अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 113x एंड प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास है माइनस 113 और सी हमारे पास है 3136। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac/2h। भाई एक्स इज इक्वल टू क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, जजर के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac/2h। भाई जब इसको अरेंज करेंगे तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू 113 प्लस माइनस 15/2। अब एक दफ़ा पॉजिटिव ले लें, एक दफ़ा नेगेटिव। नो इसको रखेंगे तो 113 प्लस 15/2, 113 माइनस 15/2 तो 64 और 49। Now x is equal to 49 does not satisfy the required condition, so it is an extraneous root. So required root क्या required number क्या होगा 64, क्योंकि ये वाला उस रकम की स्टेटमेंट के ऊपर पूरा उतरता है। Find two consecutive number whose product is 132। भाई दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर निकालने हैं। Find two consecutive numbers, दो कंसेक्टिव नंबर निकालने हैं whose product is 132। Let the required consecutive numbers are x and x plus 1। भाई रिक्वायर्ड consecutive numbers हमारे पास एक x है और दूसरा x plus 1। गिवन कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बाद 132। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो भाई जना अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x एंड माइनस 132 इक्वल टू 0। भाई एक्स की दो वैल्यू निकली 12 और माइनस 11 और माइनस 12। इफ एक्स माइनस 12 हो दैन क्या होगा जी x प्लस 1 क्या होगा माइनस 11। इफ x 11 हो तो देन x प्लस 1 क्या होगा 12। सो रिक्वायर्ड कंसेक्टिव नंबर्स आर 11 12 और माइनस 11 माइनस 12। भाई या तो 11 12 हो गई या माइनस 11 माइनस 12 जी।